हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे निपाह वायरस क्या है। निपाह वायरस के बारे में जानेंगे और भारत में कितना खतरनाक हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो भारत में जब भी किसी नए या पुराने खतरनाक वायरस का नाम सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से डर और चिंता तो होता ही रहता है। तो हाल के वर्षों में निपाह वायरस बार बार चर्चा में रहा है। तो सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा यह कहना है कि निपाह वायरस आउटब्रेक हो चुका है। तो अपने आप से एक गंभीर चेतावनी भी दिया गया है। तो निपाह वायरस कोई साधारण वायरल बीमारी नहीं है, बल्कि यह उन जूनोटिक वायरसों में से एक है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और जिनकी मृत्यु दर यानी फर्टिलिटी रेट बहुत अधिक हो जाती है। तो निपाह वायरस क्या है वो भी जान लेते हैं। तो निपाह वायरस एक आरएनए वायरस है जो पारामैक्सरी वेरिडियो परिवार से संबंधित है। तो इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1998 से लेकर 99 में मलेशिया में हुई थी। तो मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? तो यह एक जूनोटिक वायरस है, जानवरों से इंसान में फैलता है और इंसानों से इंसान में भी फैल सकता है ये। तो मृत्यु दर की बात करें तो 40% से 75% तक हो सकती है। यही कारण है कि हु इसे प्रायोरिटी डिजीज मानता है। तो निपाह वायरस का प्राकृतिक स्रोत क्या है वो भी जान लेते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर वो वास करता है यानी रहता है। तो जैसे फ्रूट बेड में रहता है। और निपाह वायरस का मुख्य प्राकृतिक होस्ट फल खाने वाले चमगादड़ ही होते हैं। ये चमगादड़ दिखने में बीमार नहीं होते हैं, लेकिन उनके लार पर, मूत्र पर और मल में वायरस मौजूद रहते हैं। जैसे फल में खजूर का रस या औदखाया फल संक्रमण का कारण बन सकता है। भारत में खासकर केरल, पश्चिम बंग और पूर्वोत्तर भारत, इन इलाकों में ऐसे चमगादड़ भी मौजूदगी अधिक बढ़ जाता है। तो भारत में निपाह वायरस का इतिहास क्या है वो भी जान लेते हैं। तो 2001 में पहले पश्चिम बंगाल में आया था, जैसे सिलीगुड़ी में पहला बड़ा प्रकोप हुआ था। तो अस्पताल में संक्रमण फैल गया था और कई स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हुए थे। 2007 की बात करें तो नदिया जिला में दोबारा संक्रमण हुआ। स्पष्ट हुआ कि वायरस इंसान से इंसान तक फैल सकता है। उसके बाद 2018 तक केरल में पहुंच गया। सबसे गंभीर और चर्चित मामला केरल में ही था, जैसे 17 में से 16 मौतें हो गई थी, लेकिन तेज सरकारी कार्रवाई से फैलाव को रोक पाया। उसके बाद 2019 से लेकर 2030 के बीच केरल में छिटपुट केस हुआ था। हर बार सरकार द्वारा क्लोज मॉनिटरिंग किया जाता है। तो इससे साफ है कि भारत में निपाह वायरस स्थायी खतरा यानी एंडेमिक रिस्क बन चुका है। तो हालिया प्रकोप और करीबी निगरानी का अर्थ क्या है वो भी जान लेते हैं। तो जब सरकार या हु कहता है कि स्थिति पर करीबी निगरानी रखी जा रही है, तो इसका मतलब है कि संदिग्ध मामलों की तुरंत पहचान करना, कॉन्टैक्ट को ट्रेसिंग करना यानी ट्रैकिंग कर सकेंगे, और आइसोलेशन करना और जीनोम सिक्वेंसिंग करना और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट करना, यह कोई मामूली शब्द भी नहीं है, तो बल्कि हाई लेवल अलर्ट हो जाता है। तो निपाह वायरस कैसे फैलता है वो भी जान लेते हैं। जानवर से इंसान तक फैलता है, जैसे चमगादड़ द्वारा संक्रमित फल से, खजूर या कच्चा रस से संक्रमित स्वर से भी फैल सकता है। तो इंसान से इंसान तक भी फैल सकता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के शरीर द्रव में यानी नजदीक संपर्क बनाने में भी फैल सकता है। और अस्पतालों में संक्रमण भी फैलना बहुत हो जाता है। तो यही कारण है कि अस्पताल सबसे संवेदनशील स्थान बन जाते हैं, क्योंकि अस्पताल में ही ज़्यादा संक्रमण फैलते हैं। लक्षण की बात करें तो प्रारंभिक लक्षण की बात करें तो पहले बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द भी होगा और उल्टी भी आ सकती है। गंभीर लक्षण की बात करें तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, दिमाग की सूजन हो सकता है, दिमाग में भ्रम पैदा हो सकता है, कोमा में भी जा सकते हो, अचानक मौत भी हो सकता है। तो कई मामलों में 24 से 48 घंटे में हालत भी बिगड़ सकता है। तो मृत्यु दर इतनी ज़्यादा क्यों है? तो निपाह वायरस की हाई फैटिलिटी के कारण होता है, जैसे कोई विशिष्ट दवा नहीं है इसकी,
कोई मान्य वैक्सीन भी नहीं है, दिमाग को सीधे प्रभावित करता है, देर से पहचान हो पाता है, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी भी है। ये सब मृत्यु दर के कारण है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकता है। तो भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया क्या है? जैसे केंद्र सरकार ने ICMR, NCDC, DGHS इसको सतर्क कर दिया गया है। राज्य सरकारें भी रैपिड रिस्पॉन्स टीम, कंटेनमेंट जोन क्या है, स्कूल संस्थानों पर निगरानी लगा रहे हैं। केरल मॉडल भी तेज अपनाए जा रहे हैं, तेज टेस्टिंग की जा रही है, पब्लिक कम्युनिकेशन कर रहा है, अफवाह को नियंत्रण कर रहे हैं सरकार, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हो रहा है। तो केरल को हु ने भी सराहा है। जैसे हु और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका क्या हो सकता है इसमें? तो हु ने निपाह को रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ब्लूप्रिंट डिजीज को महामारी बनने की क्षमता वाला वायरस माना है। तो हु, CDS यानी USA के हैं और अन्य एजेंसियां जितने भी हैं वो डेटा शेयर करती हैं, वैक्सीन रिसर्च को बढ़ावा भी देती हैं। तो क्या निपाह अगली महामारी बन सकता है? तो सैद्धांतिक रूप से कहें तो हाँ हो सकता है, और व्यावहारिक रूप से कहें तो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि इसका आरोप कम है, फैलाव धीमा होता है, सरकारी सतर्क भी बहुत है, लेकिन यदि वायरस म्यूटेंट हो जाए तो खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद मीडिया अफवाह और डर की बात कर लेते हैं। तो गलत जानकारी से डर फैलती है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव भी बढ़ जाती है। तो सही जानकारी आपको चाहिए, जिससे घबराहट कम करती है और सहयोग बढ़ाती है। ये सब मीडिया का काम ही होगा। तो इसीलिए सरकार क्लोज मॉनिटरिंग के साथ सूचना नियंत्रण भी करती है। तो ग्रामीण भारत और निपाह वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में फल खुले में रखे जाते हैं, चमगादड़ भी संपर्क ज़्यादा होता है, संपर्क की बात करें तो चमगादड़ की, और जागरूकता भी कम होता है गांव में। इसीलिए पंचायत स्तर पर जागरूकता होना चाहिए, आशा वर्कर की भूमिका निभाना चाहिए, और स्थानीय भाषा में सूचना जरूरी कर देना चाहिए। तो भारत के लिए सबक क्या हो सकता है? पहले तो वन हेल्थ अप्रोच जरूरी होना चाहिए। मानव, पशु और पर्यावरण का समन्वय होना बहुत जरूरी है। लोकल सर्विलांस सिस्टम होना चाहिए। रिसर्च और वैक्सीन निवेश भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो भविष्य की रणनीति क्या हो सकता है? जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट करना, रैपिड डायग्नोस्टिक किट तैयार करना, AI आधारित सर्विलांस, जंगल और मानव आबादी के लिए बीज संतुलन करना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो निपाह वायरस कोई तत्कालिक तो डर नहीं है, बल्कि लंबे समय या सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा हो सकता है। तो भारत द्वारा इसे करीबी निगरानी में रखना यह दिखाता है कि देश अब रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव सोच अपना रहा है। तो अगर सही समय पर पहचान हो सकता है और पारदर्शिता हो गया और वैज्ञानिक सोच बनी रही तो निपाह वायरस को नियंत्रित खतरा बनाए रखा जा सकता है, तो महामारी नहीं बनने दिया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।